बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आपका स्वागत है स्टडी विथ टीम बनारस चैनल पर। मैं हूं विष्णुकांत मौर्य और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार स्पेशल जीएस जीके के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बीपीएससी ने अलग अलग एग्जामों में पूछा हुआ है। आपके सामने पहला प्रश्न है कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। आपके ऑप्शन है गया, रोहतास, नालंदा, नेवादा, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गया में। मैं आपको मैप पर दिखा दे रहा हूं। ये देख रहे हैं आपके सामने गया का मैप है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा ब्रह्मयोनी हिल और इसी के बगल में ही अगर आप देखेंगे तो विष्णुपद टेम्पल भी मिल जाएगा। और गया अगर बात करें किस नदी के किनारे पर बसा है तो फल्गु नदी या फिर इसे ही निरंजना नदी के भी नाम से जाना जाता है। और अगर हम लोग बात करें जो ब्रह्मयोनी हिल है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी है, यह गया का सबसे ऊंचा पहाड़ी है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो ब्रह्मा जी का मूर्ति है वो फीमेल जो महिला के रूप में प्रदर्शित किया गया है। जनरली अगर आप देखे होंगे तो ब्रह्मा जी तो मेल होते हैं, पुरुष के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन अगर आप ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर जाएंगे तो वहाँ पर एक मंदिर में स्त्री लिंग के रूप में ब्रह्मा जी की मूर्ति को दिखाया गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन है तांबा, चूना पत्थर, लिथियम, बॉक्साइट, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चूना पत्थर के लिए। कैमूर का पठार कहाँ स्थित है तो अगर आप मैप पर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पर देखिए जो कैमूर है और रोहतास वाला एरिया है, यहीं पर आपको जो कैमूर का पठार मिलेगा और यहाँ पर चूना पत्थर मिलता है। चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। और चूना पत्थर से बनता क्या है तो मेनली जो सीमेंट आपने देखा होगा तो सीमेंट चूना पत्थर से बनता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। आपके ऑप्शन है भागलपुर, पटना, कटिहार या फिर पूर्णिया। चलिए इसे मैं आपको मैप के माध्यम से समझा देता हूं। और मैप में सबसे ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और उसके बाद इधर वेस्ट। तो पूछा है सबसे पूर्वी भाग, तो पूर्व इधर होगा, तो ये वाला पूर्वी भाग हो गया। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको कटिहार दिख रहा है, इसके बगल में भागलपुर है, यहाँ पूर्णिया है और पटना ऑप्शन आपको दिया था तो ये बीच में है। तो आपसे सबसे पूर्वी कौन सा दिख रहा है तो आपको कटिहार दिख रहा है। और अगर नीचे देखेंगे तो पूर्व और दक्षिण में भागलपुर मिल जाएगा और पूर्व और उत्तर में पूर्णिया मिल जाएगा और बीच में आपको पटना है। तो आपसे पूछा था कि सबसे पूर्वी भाग तो कौन सा हो जाएगा, कटिहार वाला भाग हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आपके ऑप्शन है नालंदा, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण या फिर पूर्वी चंपारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका क्या नाम है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और मेनली यहाँ पर जो बाघ के संरक्षण के लिए यह राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है और यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। और इससे पहले मैं आपको जो मैप दिखाया था बिहार का जो मैप है इसे भी आप देखते रहिएगा, इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था। आपके ऑप्शन है जमींदारों ने, मुखियाओं ने, रिक्शा चलाने वालों तथा इक्का चलाने वालों ने, नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो वहां के आम नागरिक थे उन्होंने किया था। इसके पीछे का मैं थोड़ा सा आपको बैक स्टोरी समझा देता हूं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 11 अगस्त 1942 को लगभग 6000 जो नागरिक थे, इसमें कुछ बच्चे भी थे, वो लोग जाकर के पटना सचिवालय पर झंडा फहराने वाले थे। और उनके पास ऐसा नहीं था कि कोई हथियार लेकर गए थे लड़ाई झगड़ा करने के लिए, वो सिंपली जाकर के सिर्फ झंडा फहराना चाहते थे। लेकिन उस समय जो पटना का डीएम था उसका क्या नाम था, WG आर्चर। उसने क्या किया था, वहां पर जो बच्चे थे उनके ऊपर गोली चलवा दिया था और वहां पर जो 7 बच्चे थे वो शहीद हो गए थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा डी वाला, वहां के जो अधीनस्थ नागरिक थे उन्होंने वहां का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए वही पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद जो बच्चे थे, छोटे छोटे 9वीं 10वीं के थे, कुछ ग्रेजुएशन के थे, कहे जाने वाले व्यक्तियों में कौन BN कॉलेज का विद्यार्थी था। आपके ऑप्शन है उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार या फिर एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो BN कॉलेज का कौन था तो जगपति नारायण थे। यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन है सही हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको लिस्ट भी दिखा दे रहा हूँ जो 7 छात्र शहीद हुए थे जिन्हें WG आर्चर ने गोली मरवा दिया था। आपके सामने हैं उमाकांत प्रसाद, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद, जगपति कुमार, देवीपाड़ा चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह।
और इसमें जो जगपति कुमार थे वही बीएन कॉलेज के थे, बिहार नेशनल कॉलेज के। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मैक्सिमम 9वीं 10वीं के ही आपको सारे छात्र दिख जाएंगे, और जो जगपति थे ये द्वितीय वर्ष के थे। ठीक है, तो छोटे छोटे बच्चों पर उसने गोली चलवा दिया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है लोकनायक की उपाधि किसे दी गई? लालू प्रसाद यादव, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, नीतीश कुमार, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये देखिए लोकनायक वाला कई बार एग्जाम में आपसे पूछा हुआ है। तो लोकनायक किसे कहते हैं? तो जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण। और यहाँ पर अगर आपसे पूछ देगा जननायक तो वह किसे कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर को। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? ये अभी जो TRE 3 हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछ लिया था। तो पटना कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? तो 1863 में हुआ था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है कि बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या है? शिक्षा पद्धति, रोजगार पद्धति, कृषि पद्धति, भिक्षा पद्धति, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो क्या था? कृषि पद्धति, जो 1917 में अगर आप जानते होंगे चंपारण आंदोलन हुआ था, तो उसके पीछे का भी कारण यही था। 3 कठिया पद्धति का ही लोग विरोध कर रहे थे। 3 कठिया पद्धति होता क्या है? तो अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें से कम 3 कट्ठा जमीन पर आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी। इसे ही 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। तो किससे संबंधित है? कृषि पद्धति से संबंधित है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि जो झारखंड था बिहार का अभिन्न अंग था। आपके ऑप्शन है 1999, 2003, 2001, 2002, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए जो बिहार से झारखंड अलग हुआ था, कब अलग हो गया था? तो सन 2000 में। और किस तारीख को? तो 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड जो था बिहार से अलग हो गया था। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कब तक बिहार का अभिन्न अंग था झारखंड? तो सन 2000 में तो अलग हुआ था, तो एक साल पहले मतलब 1999 तक तो झारखंड जो है बिहार का भाग ही रहा होगा। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? आपके ऑप्शन है 1731, 1732, 1733, 1734, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1733। 1733 में सुजाउद्दीन खान जो था उसने बंगाल में बिहार प्रांत को मिला दिया था। और अगर बात करें हम लोग कि बंगाल से बिहार प्रांत अलग कब हो गया था, तो 1912 में बंगाल से बिहार अलग हो गया था। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि बिहार और उड़ीसा प्रांत एक में थे, ये दोनों कब अलग हुए थे? तो 1936 में जो बिहार और उड़ीसा आपस में अलग हो गए थे। और जब आपसे पूछेगा कि बंगाल से कब अलग हुआ था, तो 1912 में अलग हुआ था। और कब आपस में मिले थे? तो 1733 में मिले थे। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका सही उत्तर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आपसे पूछा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह या फिर BR अम्बेडकर। इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।